वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है ध्यान रखना है दोस्तों, इसका प्रयोग काफी एग्जाम में किया जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, टोटल जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं दोस्तों ध्यान रखना है, वो आपकी ये हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। कंप्लीट मॉडल एक्सिलरी वर्ब, पहली है कैन, इसका पास्ट होता है कुड। नेक्स्ट है मे, और इसका पास्ट होता है दोस्तों माइट। इसके बाद है मस्ट, इसके बाद है आपका शुड। ध्यान देना है दोस्तों, शुड। इसके बाद देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका है सेल या बिल। सेल या बिल, बिल का पास्ट होता है दोस्तों वुड, और सेल का हो चुका है शुड। इसके बाद देखिए दोस्तों, शुड का मीन्स निकलता है ऑट टू, और आदत को बताता है यूज टू। इसके बाद देखिए दोस्तों, नीड नॉट। इसके बाद देखिए दोस्तों, डेयर नॉट। ये आपके क्या है दोस्तों, कंप्लीट मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। इसमें ध्यान रखना है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद में क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में वर्ब थर्ड या जेरेंड फॉर्म या इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, मींस नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब पर नंबर जेंडर सब्जेक्ट के नंबर जेंडर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उन पर सब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ध्यान दीजिए, दे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर सी के साथ मैंने कैन का प्रयोग किया है और दे के साथ यहां मैंने कैन का प्रयोग किया है। अर्थात कैन जो मॉडल है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उस पर सब्जेक्ट के नंबर जेंडर पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है दोस्तों। एक चीज और याद रखनी है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती है इसके बाद में वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है। यानी मेन वर्ब जो यूज की जाती है दोस्तों, वो आपकी वर्ब फर्स्ट ही यूज की जाती है। जैसे देखिए पॉइंट
पॉइंट ये है दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी वर्ब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है अर्थात जेरेंट इन्फिनेटिव, यानी कि जेरेंट होती है 2 प्लस वर्ब फर्स्ट, इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है, ये वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है, और यहां पर 2 प्लस वर्ब फर्स्ट है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल पार्टिसिपल होता है दोस्तों प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। यहां पर ध्यान देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, ध्यान रखना है। वर्ब सेकंड पास्ट पार्टिसिपल होती है और वर्ब थर्ड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और ये इन्फिनेटिव है दोस्तों, बेयर इन्फिनेटिव भी होता है और इन्फिनेटिव भी होता है, विदाउट टू के भी वर्ब फर्स्ट आती है, बेयर इन्फिनेटिव होती है। तो ध्यान रखना है, किसी भी इन्फिनेटिव फॉर्म या फिर जेरेंड फॉर्म या पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और वर्ब से पहले टू का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद में नहीं किया जाता। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है। जैसे देखिए, सेंटेंस he can buy या brought this book। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि बाय का प्रयोग किया जाएगा, ब्रॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज पर ध्यान देना है। बट लेकिन यदि इसका पैसिव बनाया जाता है तो ब्रॉट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडल के बाद तो वही वर्ब फर्स्ट आएगी। जैसे देखिए यहां पर अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस बुक कैन बी। अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कैन बी ब्रॉट, यहां पर जो ब्रॉट का प्रयोग किया गया है ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ध्यान रखना है यहां पर मॉडल जो कैन है इसके बाद तो वर्ब फर्स्ट ही है बी। तो ये ध्यान रखना है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव वॉइस हो, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती है उसके बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है।
वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग एनी हाउ केस में नहीं करते। जैसे देखिए एक सेंटेंस और, यू मस्ट कम या कमिंग हेयर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर कम का प्रयोग किया जाएगा, कमिंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनके बाद में हमेशा वर्ब फर्स्ट ही यूज की जाती है, यानी कि वर्ब थर्ड वर्ब फर्स्ट में आईएनजी टू प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो केन मॉडल के बारे में है। फर्स्ट मॉडल है आपका केन। केन का मीन्स होता है दोस्तों सकना, और इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में। ध्यान दीजिए दोस्तों पॉइंट, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी कैपेबिलिटी। एबिलिटी होती है दोस्तों क्षमता, या आप कह सकते हैं योग्यता। कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य। इसके बाद देखिए दोस्तों स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है क्षमता या शक्ति। पावर मीन्स होता है दोस्तों दम। क्लेवरनेस मीन्स होता है दोस्तों चतुराई। इंटेलिजेंसी मीन्स होता है दोस्तों बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का भाव दर्शाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंसी को दर्शाने के लिए, का भाव दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थात ध्यान दीजिए दोस्तों, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी का भाव दर्शाता है, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, क्लेवरनेस और इंटेलिजेंसी
इन सबको दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। यदि इन सबको पास्ट टेंस में दर्शाया जाता है तो कैन का पास्ट ऑफ कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कैन पर ही ब्लैंक कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी because he has its ability तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? कैन का प्रयोग किया जाएगा। मीन्स यहां पर ध्यान दीजिए एबिलिटी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया गया है। ही कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, बेस अवसर को प्राप्त कर सकता है क्योंकि ही हैज इट्स एबिलिटी, बेस की योग्यता रखता है। ओके, तो आप देखते हैं यहां पर कैन का प्रयोग प्रेजेंट में एबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही इज पावरफुल he is powerful so he can face this problem आप यहां देखते हैं दोस्तों, ही इज पावरफुल, वह शक्तिशाली है। यहां पर आप देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में पावर को दर्शाया गया है। जब पावर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया गया है तो यहां पर इसको दर्शाने के लिए कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वह शक्तिशाली है इसलिए वह इस समस्या का सामना कर सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर फेस वर्ड का मीन्स होता है सामना करने से। ओके, तो आप देखते हैं कैन का प्रयोग जो प्रेजेंट में जो किया जाता है वो एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, क्लेवरनेस को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं कह देता हूं शी इज वेरी क्लेवर सो शी कैन सॉल्व योर पजल। ओके, तो इस तरीके से ये सेंटेंस हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कैन का, कैन का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टू टेक एंड गिव परमिशन। अनुमति लेने और देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। to take and give permission to take and give permission, अनुमति लेने और देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए you can go there now, you can start your project you can start your project
तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं टू टेक एंड गिव परमिशन, अनुमति लेने और देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर ध्यान देना है दोस्तों कैन नॉट पर। पॉइंट नंबर 3, कैन नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन निषेध निषेध को दर्शाता है। जैसे देखिए शी कैन नॉट एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन तो यहां पर ध्यान दीजिए सी कैन नॉट एंटर में प्रवेश नहीं कर सकती, द ऑफिस ऑफिस में प्रवेश नहीं कर सकती विदाउट परमिशन बिना अनुमति के। तो आप ध्यान दीजिए यहां पर प्रोविजन इस चीज को निषेध दर्शाया गया है। ओके जैसे देखिए दे कैन नॉट they cannot get this job without my help। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इस तरीके से यहां पर कैन नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग प्रोविजन निषेध को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए 4 पॉइंट पर कैन नॉट हेल्प का प्रयोग बिना रह नहीं सकना, बिना न रह सकना, बिना नहीं रह सकना के भावार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शी कैन नॉट हेल्प without talking during the examination ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर कैन नॉट हेल्प का जो मीन्स है वो होता है किसी चीज के बिना नहीं रहने से होता है। जैसे सी कैन नॉट हेल्प विदाउट टॉकिंग में बात करे बिना नहीं रह सकती, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एग्जाम के दौरान वे बात करे बिना नहीं रह सकती। तो कैन नॉट हेल्प का प्रयोग नहीं रह सकने के भावार्थ में किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज और नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मैं कहता हूं ही कैन नॉट
he cannot help watching without watching a movie, अर्थात वह एक मूवी देखे बिना नहीं रह सकता। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? कैन नॉट हेल्प का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट मॉडल कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग, कुड मीन्स होता है दोस्तों सकना, यानी कि ये कैन का पास्ट ऑफ कैन यहां देख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों इस पर पॉइंट। भूतकाल बीते समय में एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस या जेंसी, क्लेवरनेस, को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए दोस्तों, सेंटेंस ही वॉज वेरी क्लेवर सो he could solve your puzzle यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, he is, she is या she was very intelligent so she could solve your questions
ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट सो शी कुड सॉल्व योर क्वेश्चन, कि आपने देखा कि यहां पर पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस को कौन दर्शाता है दोस्तों? कुड दर्शाता है। और प्रेजेंट में कौन दर्शाता है? कैन दर्शाता है। एक चीज और देखिए, पॉइंट नंबर 2, कुड का प्रयोग पोलाइटनेस, विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। दर्शाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुड का प्रयोग पोलाइटनेस, विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, कुड आई यूज योर मोबाइल फोन यहां लगा सकते हैं इसको। प्लीज कुड आई यूज योर मोबाइल फोन, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? कुड का, यानी कि कृपया मैं आपका मोबाइल फोन यूज कर सकता हूं। तो ये आपकी पोलाइटनेस प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट टाइम में है, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, काइंडली कुड शी हेल्प मी। तो इस तरीके से आप देखते हैं दोस्तों, यहां पर पोलाइटनेस को प्रेजेंट में एक्सप्लेन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कुड का प्रयोग किया जाता है। और देखिए नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, ही सेड I can solve my problem। तो देखिए दोस्तों कैसे चेंज किया जाएगा। यहां he said conjunction that I first person he can, अब देखिए कैन के स्थान पर क्या जाएगा? यहां कुड आ जाएगा। he could solve, अब यहां फर्स्ट पर्सन है, हिज आ जाएगा। प्रॉब्लम, इस तरीके से दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, हाँ दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। यहां पर जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें कैन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? कुड का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं मे का प्रयोग। मे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके काफी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। मे पर ध्यान दीजिए दोस्तों। मे का प्रयोग, मे, इसका प्रयोग सकना के भावार्थ में और प्रेजेंट टेंस में होता है। ये प्रेजेंट है दोस्तों मे का प्रयोग। पॉइंट नंबर 1 देखिए, प्रेजेंट पर्पस, उद्देश्य, को दर्शाना। यानी प्रेजेंट में दोस्तों ध्यान रखना है, मे का प्रयोग किसको दर्शाता है? पर्पस, उद्देश्य को दर्शाता है। जैसे देखिए, वर्क हार्ड, so that you blank get success run fast so that she catch the train। यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, यहां पर वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, सो दैट, इसलिए ध्यान रखना है। सो दैट जो होता है दोस्तों, सो दैट ये पर्पस को दर्शाता है। सो दैट पर्पज को दर्शाता है, बिकॉज दोस्तों कारण को दर्शाता है। तो यहां पर आप देखते हैं सेंटेंस के अंतर्गत किसको दर्शाया गया है दोस्तों? पर्पज को दर्शाया गया। जब पर्पज को दर्शाया गया, प्रेजेंट में दर्शाया गया, पास्ट में ये पर्पज को मे के स्थान पर माइट दर्शाता है दोस्तों। प्रेजेंट में कौन दर्शाता है? मे दर्शाता है। तो दोनों में किसका प्रयोग किया जाएगा? मे का प्रयोग किया जाएगा, मे। हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है दोस्तों। पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने वाले सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, प्रार्थना सूचक वाक्य, मे का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग ब्लीश, आशीर्वाद,
आशीर्वाद, विश, मनोकामना, कर्ष, अभिशाप, को दर्शाता है। जैसे देखिए दोस्तों, may you live long, may God bless you, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें मे का प्रयोग किया जाता है। ओके, और देखिए प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी मजबूत संभावना, मजबूत संभावना को दर्शाता है। जैसे देखिए, देयर आर मच क्लाउड इन द स्काई, सो इट मे रेन टूडे। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है, इस तरीके से यहां पर आप देखते हैं मे का प्रयोग किया जाता है। मे का पास्ट ऑफ होता है माइट,